यस, हेलो एंड वेलकम। जैसे हमने सी प्लस प्लस का क्विक रिवीजन एक वीडियो सीरीज शुरू किया है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये मैं कितना कर पाऊँगा, लेकिन जिस हिसाब से मुझे समय मिल रहा है उस हिसाब से मैं मटेरियल प्रिपेयर करके अकॉर्डिंग टू द सिलेबस कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आज से हम दूसरा सब्जेक्ट भी क्विक रिवीजन के अंदर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये भी ऐसा एक पूरा सिस्टम है, या तो पूरा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हर जगह, मतलब कि डिप्लोमा के अंदर भी, बीसीए के अंदर भी, एज वेल एज इंजीनियरिंग डिग्री के अंदर भी कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो पड़ेगा हम यहाँ पे उतना करते जाएंगे। हम जो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं या बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बहुत बेसिक लेवल से पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल, जो भी आप इसको बोल रहे हैं, उसका हम यहाँ पे क्विक रिवीजन शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है कि भाई आपका डेटा कोई एक डेटाबेस के अंदर स्टोर है, आपका डेटा कोई एक डेटाबेस के अंदर स्टोर है और उसको आपको एक्सेस करना है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है, नए टेबल्स क्रिएट करने हैं, उसके अंदर रिलेशनशिप करना है, राइट, उसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स डालने हैं, राइट। ये सारी चीज़ें करने के लिए सबसे पहले तो आपको एसक्यूएल का नॉलेज होना ज़रूरी है। एसक्यूएल मीन्स नथिंग बट द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिससे कि आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। माइंड वेल, मैं यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि एसक्यूएल क्या है, राइट। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो बहुत सारी जगहों पे आपको डायरेक्टली ही मिल जाएगी, उसके लिए मेरी ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एसक्यूएल क्या है उसी बारे में कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्चुअली तो एसक्यूएल के अंदर सारी चीज़ें जो होती है वो क्वेरी से ही चलती है, मतलब कि आपको क्वेरी डालना है और उसके हिसाब से, अगर आपका क्वेरी सिंटेक्स के हिसाब से सही है, लॉजिक के हिसाब से सही है, तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा और वो जो आउटपुट होगा वो आउटपुट आपकी डेटाबेस के अंदर से कुछ डेटा लेके आएगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो एसक्यूएल है या तो जो क्वेरीज है उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं या उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे उसकी कैटेगरीज बना सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एसक्यूएल की इतनी कैटेगरीज आप बना सकते हो। सबसे पहले है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डेटा डेफिनेशन क्वेरी, फिर डेटा मैनिपुलेशन, फिर डेटा क्वेरी, फिर डेटा कंट्रोल और फिर ट्रांजैक्शन कंट्रोल। तो यहाँ पे जो क्वेरीज हैं वो तो सारी क्वेरीज है। जैसे आपको पता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे हम लूपिंग से करते हैं, कंडीशन से करते हैं, राइट। उसी तरह से यहाँ पे क्वेरी तो सारी ही, जितने भी आप प्रोसेस करेंगे उसको क्वेरी से ही प्रोसेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्वेरी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज्ड कर सकते हैं कि कौन कौन सी क्वेरी है जिससे कि आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, कुछ डेटा फैच कर सकते हैं, या तो आप उसके अंदर ट्रांजैक्शन डाल सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें जो है वो है डीडीएल या तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब सिंपल सी बात है, डेटा डेफिनेशन का काम जो है वो ये है कि आपको जो डेटा है जिसको आप स्टोर करना चाहते हो अपने डेटाबेस के अंदर, उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, और उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होता है या जो क्वेरी यूज होता है उसे बोला जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डेटा डेफिनेशन क्वेरी। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर कितनी क्वेरीज आती हैं, तो यहाँ पे 3 लिखी हुई है, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप। क्रिएट है वो टेबल क्रिएट करता है जब आपको कोई फ्रेश टेबल बनाना है, राइट। आगे हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। जब आपको कोई फ्रेश टेबल बनाना है तो उस फ्रेश टेबल को बनाने के लिए आपको क्रिएट क्वेरी यूज करना है। अल्टर का काम है कि जो क्वेरी बना हुआ है, मतलब कि जो टेबल बना हुआ है उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है। सपोज आपको कई बार पूछा जाता है कि इसके अंदर कुछ ऐड करो, राइट। तो अल्टर करना यानी कुछ बनी हुई चीजें हैं
राइट, उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करना है तो उसे क्रिएट अल्टर बोला जाएगा। डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट, यानी कि अब आपको जो चीज़ें हैं वो डिलीट कर देना है, आपको निकाल देना है, तो यहाँ पे जो है वो चीज़ें बनेगी वो ड्रॉप से बनेगी, राइट। ड्रॉप यानी आप ध्यान रखें यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉप करने की बात हो रही है। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉप होगा तो उसके अंदर जितने भी डेटा हैं वो भी ड्रॉप हो जाएंगे। अगर आपको सिंगल डेटा ड्रॉप करना है तो उसके लिए वापस कुछ अलग चीज़ें हैं। तो डेटा डेफिनेशन के अंदर क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, ये 3 क्वेरीज आएंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, अब उसके अंदर आप डेटा स्टोर कर रहे हो। सो DML कमांड इज अलाउ यूजर टू इंसर्ट, मॉडिफाई और रिमूव द डेटा। इंसर्ट करना है अगर आपको टेबल के अंदर डेटा, देन यू हैव एन इंसर्ट क्वेरी। अंदर जो डेटा इंसर्टेड है उसको अगर आपको अपडेट करना है देन यू हैव अपडेट क्वेरी। और अगर जो चीज़ें टेबल के अंदर इंसर्ट है, अपडेटेड भी है, लेकिन अगर आपको उसको निकाल देना है, टेबल से दूर करना है, देन यू हैव अ डिलीट क्वेरी, राइट। तो यहाँ पे इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ये जो है वो DML के अंदर आता है या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आता है। डेटा क्वेरी लैंग्वेज यानी कि यहाँ पे आपको कुछ बना बनाया डेटा या कुछ बना बनाया टेबल आपको फैच करना है, या तो पूरा टेबल फैच करना है, डेटा देखना है आपको, या तो उसके अंदर से कुछ चीज़ें देखना है। अगर आपको सारा टेबल मतलब पूरा टेबल देखना है, सारे डेटा जो टेबल के अंदर है वो देखना है, देन सिलेक्ट स्टार। और अगर आपको कुछ सिलेक्टेड फील्ड्स उसके चाहिए तो सिलेक्ट के बाद उस फील्ड्स के नाम लिखते जाइए और उसके बाद आप फ्रॉम करके जो भी टेबल का नाम है वो लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज का काम ये है कि भाई आपका जो टेबल के अंदर डेटा स्टोर है उसको फैच करके लाना, उसको आपको डिस्प्ले करना, और उसके अंदर अगर आपको पूरा टेबल नहीं चाहिए, कुछ कुछ फील्ड्स चाहिए, तो कुछ कुछ फील्ड्स लाके आपको देना। तो ये होगा डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप किसी यूज़र को कुछ परमिशन दे रहे हैं और कुछ यूज़र्स को नहीं दे रहे हैं। अगर इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो सपोज यू आर अ स्टूडेंट, राइट। आप स्टूडेंट हो किसी इंस्टीट्यूट के अंदर। अब आपको जो डेटा एक्सेस मिलेगा वो उतना ही होगा कि जिससे आप कुछ एक्सरसाइज लैपटॉप या सिस्टम के ऊपर कर पाएँ, राइट। आपको वो कॉन्फिडेंशियल डेटा जो होगा इंस्टीट्यूट का उसका एक्सेस कभी भी नहीं मिलेगा। बट जब आपके टीचर की बात आती है तो आपके टीचर के पास वो सारे ही डेटा का एक्सेस है जो भले ही कॉन्फिडेंशियल हो, या आपका ऐसा डेटा है कि जो सिर्फ टीचर ही एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे 2 तरह के यूज़र हुए, एक ऐसा यूज़र जो सिर्फ एक्सरसाइज करेगा या जो सिर्फ कंप्यूटर को यूज़ करेगा अपने प्रैक्टिकल्स के लिए, और दूसरा हुआ फैकल्टी या टीचर, राइट। आपका जो गाइड है जिसके पास सारा ही एक्सेस है, मतलब वो किसी सॉफ्टवेयर को डिलीट करना चाहे, वो किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहे तो वो सब कर सकता है, लेकिन आप शायद वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये कैसे हो सकता है प्रैक्टिकली हम आगे देखेंगे। ग्रांट एंड रिवोक कैसे करना है। ग्रांट एंड रिवोक यानी किसी एक चीज़ों को आपको एक्सेस परमिट करना, उसको ग्रांट करना, और अगर आपको वो एक्सेस नहीं देना है तो उसे रिवोक करना, राइट। सो उसकी कमांड्स जो है, डेटा कंट्रोल कमांड का मतलब होता है कि आप जो डेटा है डेटाबेस के अंदर वो किसे एक्सेस देना चाहते हैं और किसे देना नहीं चाहते। तो जिसे देना चाहते हैं उसको वो एक्सेस देंगे, ग्रांट करेंगे, और जिसे देना नहीं चाहते उसको आप रिवोक कर देंगे अगर गलती से आपने उसे दे दिया है एक्सेस तो। हालांकि ये हमारे सिलेबस में ज़्यादातर नहीं होता है डेटा एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटमेंट्स, तो इसे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे सिलेबस के अंदर होता है, जैसे TCS भी बोला जाता है। TCS आर द स्टेटमेंट्स विच मैनेज ऑल द चेंजेस मेड बाय DML स्टेटमेंट, राइट। तो आपने जो चेंजेस डेटाबेस के अंदर किया हुआ है वो सारे ही जितने भी आपने चेंजेस किए हुए हैं उसको कमिट करना है, नहीं करना है, रोल बैक करना है, उसे सेव करना है या नहीं करना है, वो सारी ही ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट से होता है। देखिए अभी तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि SQL की कैटेगरीज क्या क्या है और उसके अंदर कौन कौन से कमांड्स आते हैं। इसके प्रैक्टिकल्स देखेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा कि कौन सी कमांड कैसे काम करती है और उसका एक्चुअल काम क्या है, राइट। लेकिन अभी तो हमें ये याद रखना है कि अगर हमें ऐसा पूछा जा रहा है कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है या ट्रांजैक्शन कंट्रोल क्वेरीज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट एंड सेट ट्रांजैक्शन ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं, राइट। सो TCS आर द स्टेटमेंट्स विच मैनेज ऑल द चेंजेस मेड बाय DML स्टेटमेंट्स। ऑपरेटर्स
कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, खाली हमें अभी नाम याद रखने हैं। एसक्यूएल ऑपरेटर्स 4 तरह से हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड सेट ऑपरेटर्स, राइट। अगेन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड सेट ऑपरेटर्स। यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ें या कोई भी डिटेल्स नहीं देखी है, राइट। डिटेल्स हम देखते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे। तो आज हमने देखा कि एसक्यूएल की क्वेरीज क्या क्या हैं, कितने कैटेगरीज हैं क्वेरीज की, और उसके अंदर कौन सी क्वेरीज आती है। नेक्स्ट टाइम हम शायद जो भी सेशन देखेंगे उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम उस क्वेरीज को रन करेंगे और कैसे आप उस क्वेरीज को यूज़ करेंगे, कौन सी क्वेरी क्या काम करती है और कैसे उसको सिंथेटिकली यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये क्विक रिवीजन चल रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल हम नहीं देख रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी सब चीज़ें याद आ जाए इसलिए ये सारी चीज़ें चल रही है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं आपको। अगर पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे डिप्लोमा, बीसीए और डिग्री स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।